नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। ये कोई पार्क नहीं है, यह है शमशान भूमि कांवट जुगलपुरा। शमशान भूमि विकास समिति कांवट जुगलपुरा के सदस्य दिनेश कुमार सैनी ने पीडीएस न्यूज टीम को यहाँ की विजिट करवाई। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरे शमशान भूमि की विजिट करवाएंगे, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के बाग बगीचे, और यह शमशान भूमि जो है ये सभी समाज की है। सर्व समाज से निर्मित यह शमशान भूमि जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो चलिए पहले आप देखिए इस शमशान भूमि में, इस मोक्ष धाम में क्या क्या है। इस शमशान भूमि को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरी प्रकृति यहाँ पर समाहित हुई है। ये बोर्ड है शमशान भूमि विकास समिति जुगलपुरा कांवट का, जहाँ पर भामाशाहों के नाम और जो सदस्य हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। कमेटी बनी हुई है, समिति बनी हुई है जिसमें 125 सदस्य हैं। सभी समाज के यहाँ पर शमशान बने हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पर निर्देश हैं कि यहाँ पर साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है। कचरा पात्र यहाँ पे रखा हुआ है, जगह जगह पे कचरे के डिब्बे रखे हुए हैं जिनमें आप वेस्टेज जो भी हो वो डस्टबिन में ही डालें। कचरा पात्र का उपयोग करना यहाँ अनिवार्य है। सुंदरता देखिए, हर अमावस्या को यहाँ पर विकास समिति की मीटिंग होती है। एक महीने में जो भी काम यहाँ पे करवाया जाना चाहिए, जिस चीज़ की भी यहाँ पर आवश्यकता होती है, उसके बारे में पूरे सदस्य आकर यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। बैठने के लिए यहाँ पर चेयर लगी हुई हैं, पार्क बना हुआ है, गार्डन यहाँ पे लगा हुआ है, पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रकृति को देख सकते हो आप, कितनी सुंदरता यहाँ पर लिए हुए है। दिनेश सैनी जो शमशान भूमि विकास समिति कांवट जुगलपुरा के सदस्य हैं, उन्होंने आज पीडीएस न्यूज को यहाँ पर आमंत्रित किया था कवरेज करने के लिए। उनका तहे दिल से धन्यवाद। देखिए यहाँ की सुंदरता, यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, निर्देश लिखे हुए हैं, उनको पालन करना ही पड़ता है। यहाँ की सुंदरता देखिए, पहले आप यहाँ की सुंदरता देखिए, फिर इस विकास समिति के जो सदस्य हैं उनसे हम बात करेंगे, जो अध्यक्ष हैं उनसे जानेंगे, कोषाध्यक्ष से हम बात करेंगे, सचिव हैं उनसे बात करेंगे। सभी समाज के यहाँ पर शमशान बने हुए हैं। यहाँ पर ये दाह संस्कार के लिए कास्ट मिलता है, सिर्फ 3100 रुपये लिए जाते हैं, और अगर कोई गरीब होता है तो उसको निःशुल्क भी यहाँ से लकड़ी मिल जाती है। यह खेत शमशान भूमि के अंतर्गत ही आता है, जहाँ पर गायों के लिए हरा चारा उगाया गया है जो गौशाला भेजा जाता है। आइए यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कर। तो चलो, अब तक आपने देख लिया कि ये कोई गार्डन नहीं, शमशान भूमि है, अंतिम मंजिल है जो कांवट में है। और आपको इस वीडियो में देखकर ये पूरा पता चल गया होगा कि शमशान भूमि भी ऐसी होती है। तो अब इसका श्रेय किसको जाता है, किसको नहीं, पूरी जानकारी जानते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इस शमशान भूमि के, उनसे। सर, स्वागत आपका। सबसे पहले तो सर, पहले तो आप ये बताइए कि आपने इतना सुंदर यहाँ पे ये बना रखा है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आपके दिमाग में कैसे आया कि इतना अच्छा आपको ये शमशान भूमि बनाना है? हमारी बुआ जी का स्वर्गवास हो गया था श्री माधोपुर, वहाँ पर गए हम, वहाँ पर देखा ना तो रामनिवास बाग से भी सुंदरता इसी थी। तो मैंने गायत्री मंदिर में मीटिंग रखी और हर समाज के लोगों को बुलाया, और मैंने सबको यही कहा कि भाई पहले इंद्रलाल प्रमोद कुमार चौधरी की तरफ से 11 लाख रुपए ले और अपना काम चालू करो।
और बाद में हमको सबका सहयोग मिला, हर समाज का सहयोग मिला, हर समाज ने सहयोग दिया, जिससे ये काम हो गया। तो सर इसको देखते हुए ये लगता है कि काफ़ी बजट यहाँ पे लगा है, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सबके सहयोग से हुआ काम। हमारा भी 20-25 लाख रुपए लगा, जैसे 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 पैसे आ गए, हर समाज से ही खूब सहयोग मिला, तन मन धन से सहयोग मिला। तो सर जो कमेटी आपने बना रखी है उसके बारे में बताइए कि कमेटी में से कोई जुड़ना चाहे, सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? वो 100 रुपये महीने के शुल्क लेते हैं, 1200 रुपये 12 महीने के। जी जी। तो टोटल कितने सदस्य हैं अब तक? 125 सदस्य हैं हमारे पास। जी। और इसके बारे में सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, तो स्टार्टिंग में कोई समस्या आई, लोगों को समझाना ऐसा? नहीं, कोई समस्या नहीं आई भाई साहब, कोई समस्या नहीं आई। जी जी। हर आदमी ने तन मन से सहयोग दिया। हमको तो पता ही नहीं अभी कैसे काम हो गया, सब ईश्वर की पितरों की मेहरबानी थी। तो आपको बताऊँ, हमें तो कोई समस्या नहीं आई था। तो सर जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र के लोगों को तो ये पता है कि भाई ये शमशान भूमि है वो इतनी सुंदर है, जब ये अकस्मात कोई घटना हो जाती है, कोई किसी को 100 वर्ष पूछ जाते हैं, तो जो रिश्तेदार बाहर से आते हैं तो वो भी यहाँ को इसको देखकर कुछ कमेंट्स आपको देके जाते हैं, फीडबैक जरूर बोल के जाते होंगे आपको कि बहुत अच्छा है, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? उनको आप क्या सुजेस्ट करते हो, क्या सुझाव देते हो उनको अगर वो ऐसी बात हमारे होती है? 25% गांव में अलग शमशान है। जी जी। अब वो भी यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, यहाँ पर नारायण बलि का कार्यक्रम भी करते हैं वो लोग, तो बड़े खुश होते हैं और ये कहते हैं कि जी हम भी हमारे समाज को साथ लेकर के और इतना बढ़िया ही करेंगे। जी जी। हाँ। तो जैसा कि हमने जो प्रसिद्ध, सर आपका नाम बताएं। प्रमोद कुमार। जी, जैसा कि हमने बात की है तो इन्होंने बताया है अक्सर लोग पैसे खर्च करते हैं अपने मकानों पर, अपना बंगला बनाने के लिए, अपने जीवन को 5 स्टार फैसिलिटी देने के लिए, लेकिन कांवट में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पर शमशान भूमि को ही इतना 5 स्टार बना दिया, एक गार्डन की तरह चमका के रखा है, ताकि यहाँ पर, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे यहाँ पे धूम्रपान भी अलाउ नहीं है। ये पीछे जो बोर्ड है इस पे लिखा हुआ है कृपया गुटखा पीक दान में थूके, और यहाँ पर मतलब हर फैसिलिटी है, कचरा पात्र यहाँ पे रखा हुआ है, गार्डन है, पेड़ है सब में, और उनमें पेड़ों में पानी देने के लिए यहाँ पर माली भी रखा गया है, गार्डन भी यहाँ पर है। तो ऐसी सुविधा और कहीं नहीं है। अपने आसपास के क्षेत्र में जैसा कि सर ने बता दिया कि ये गए थे श्री माधोपुर, जहाँ इन्होंने देखा और उसको देखकर फिर उन्होंने यहाँ पर अपने गाँव में आके ये पहल की, और सभी समाज के लोगों ने इनके साथ इस पहल को आयाम तक पहुँचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। तो चलिए जो कमेटी है इनके सचिव से बात करते हैं। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि यहाँ का जो भी प्रोजेक्ट होता है पूरी प्रणाली क्या है, और मैं आपसे साफ साफ पूछूं तो यही सवाल है कि यहाँ का जो पूरा सिस्टम प्रणाली है आपका, उसके बारे में बता दीजिए आप। सिस्टम प्रणाली ऐसे है कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय प्रमोद जी चौधरी द्वारा यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की गई, एक हैंडसम अमाउंट देके लगभग 25 लाख रुपए इन्होंने अपने परिवार की ओर से यहाँ पे कार्यक्रम शुरुआत किया। उसके बाद में सभी समाजों द्वारा, चाहे सैनी समाज है, कुमाऊं समाज है, खटीक समाज, बड़ा यादव समाज, मतलब लगभग यहाँ पे कांवट के जितने भी, कांवट और जुगलपुरा के आसपास के जितने भी समाज हैं उनकी लगभग सभी की शमशान भूमि यहाँ पे मौजूद है। सभी समाजों द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया और वो पैसे लगभग 50 लाख रुपए यहाँ पे अभी तक अनुमानित खर्च हो चुके हैं। और हमें जैसे एक ट्यूबवेल सरकार की तरफ से भी मिला, आगामी अभी सब लोग बात कर रहे थे, अभी एक ट्यूबवेल और हमें सैंक्शन हो रहा है और कुछ सरकारी व्यवस्था भी हमें मिली। इसी प्रकार से सभी समाजों द्वारा और व्यक्तिगत सहयोग श्रीमान प्रमोद जी द्वारा दिया गया, इससे यहाँ पे ये कार्य संभव हो सका। क्योंकि पहले यहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ और यहाँ पे नंगे पैर आदमी आ नहीं सकता था, जैसे अर्थी के साथ नंगे पैर कुछ लोग आते हैं घर के, तो वो लोग परेशान होते थे। लेकिन आज इस पूरी शमशान भूमि को एक बगीचे का रूप दिया जा रहा है, ये सभी समाजों द्वारा और ये सभी के सहयोग से दिया जा रहा है। दूसरा इसमें ये है कि इसके बाद में की जो प्रक्रिया है, जैसे हमारे यहाँ पे एक आदमी परमानेंट रखा हुआ है, उसको 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं, तो ये सभी के सदस्य शुल्क से पूरा किया जाता है। और उसके बाद में मीटिंग होती है यहाँ पे, आप देख रहे हो जैसा कि आज अमावस के दिन आप हमारे साथ हो, लगभग 20-25 लोग, कुछ लोग चले भी गए देर लेट होने की वजह से।
और आज एक बहुत बढ़िया सफलता हमें मिली है कि एक शंकर भगवान की मूर्ति श्रीमान बाबूलाल जी यादव आपने घोषणा करी है कि जितना भी खर्च हो, अनुमानित खर्च उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए है। इन्होंने आज घोषणा की है। हम बहुत उत्साहित हैं इस बात को लेके कि ऐसे ऐसे दानदाता हमारे पास हैं कि जहां अपन अगर 500,000 रुपये की बात करें तो लोग बाग पीछे हटते हैं, लेकिन हमारे पास में लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक के भी दानदाता इस शमशान भूमि को देख के, इसके कार्यकलाप को देख के, इसके विकास को देख के हमसे प्रोत्साहित हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही सहयोग सभी समाजों द्वारा और सभी व्यक्तियों द्वारा मिलता रहेगा तो आज हम इस बात की मैं घोषणा करना चाहूँगा कि आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया में ऐसी शमशान भूमि नहीं मिलेगी। ऐसा हम इसको बनाने की हमारा जो चल रहा है प्रोग्राम वो होगा। दूसरा, इसमें हमारे यहाँ परमानेंट आदमी तो रहता ही है। इसके अलावा पिछले 1 साल से 15 अगस्त के दिन मैंने स्वयं ने और मेरे सहयोगी श्रीमान महेंद्र जी ने, इन्होंने हमने निश्चय किया कि यहाँ पे अपन श्रमदान करने चलेंगे। आज पूरा 1 साल होने को आ रहा है। 15 अगस्त को हमारी पहली एनिवर्सरी आ रही है। ये बात भी बहुत अच्छी बात है। इस पूरे 1 साल के दौरान हमने 10 या 15 छुट्टी जो भी अपने व्यस्तम कार्यक्रम के लिए पारिवारिक कारणों के कारण ही करी है, नहीं हम यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं। और जितने भी लगभग 200-250 पेड़ हमने नए लगाए हैं यहाँ पे। और ये सारी व्यवस्था, कोई बगीचे का निर्माण जैसे करवा रहा है, अब एक आज घोषणा करी है कि एक बगीची और लगाई जाए। उसके लिए जो भी 10-15 हज़ार रुपये खर्च होंगे वो उनके द्वारा दिए जाएंगे। तो ऐसा करके यहाँ पे सबको आने से सुकून भी मिलता है, अच्छा भी लगता है और बढ़िया यहाँ पे कार्यक्रम विकास और बढ़िया सारा हो रहा है। हमने दीवार पे कुछ पॉइंट ऐसे लिखवा रखे हैं कि जैसे कोई जो ज्ञानवर्धक भी हैं और जो ये शमशान भूमि की समस्या और समाधान के लिए अगर कोई अपनी सुझाव पेश करना चाहे, ऐसा भी यहाँ पे है। लकड़ी की व्यवस्था हमने कर रखी है जिसका चार्ज हमने 3100 रुपये कर रखा है। वो अपनी मर्जी से दे जाएं तो ठीक है, 3100 रुपये। अन्यथा अगर कोई गरीब आदमी है और कोई नहीं भी देना चाहे तो उसका वहन शमशान भूमि विकास समिति ही करती है, कमेटी करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पीछे खेत है जिसके अंदर यहाँ पे खेती भी की जाती है, उससे भी हमें आय होती है। हम गौशाला में उसका जो भी चारा वगैरह होता है वो वहाँ भेज दिया करते हैं। दोनों संस्थाएं साथ में भी चल रही हैं। दोनों के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद कुमार जी चौधरी हैं और बहुत अच्छा सहयोग सभी लोगों द्वारा और सभी समाजों द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सभी समाज और सभी व्यक्तियों, दानदाताओं का मैं पूरी कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो जैसा कि दोस्तों पहला शमशान भूमि है, हमारी पीडीएस न्यूज़ टीम ने जो कवर किया है वो कि जहाँ पर आते हैं तो ये नहीं लगता है कि शमशान भूमि है। यहाँ पर रहकर आप पार्किंग कर सकते हो, यहाँ पे आप बैठ के लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो। इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधा और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके लिए तो मैं अध्यक्ष साहब को, इनकी जो पूरी टीम है उसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और उनसे अंतिम सवाल है सर आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से जी आइए सर, आप बताइए कि जो बजट आता है उसको जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए कोई आप लोगों की पहले कोई प्लानिंग होती है या फिर उसका डिसीजन कैसे क्या होता है? हम जो भी यहाँ हर माह उसको शमशान भूमि में मीटिंग करते हैं, उसमें हमारा पूरा लेखा जोखा रहता है साल का कि भाई हमने इस मद में ये पैसे खर्च किए हैं। और सबके सामने सारे प्रस्ताव लिए जाते हैं हर मीटिंग के अंदर कि इस मीटिंग में क्या प्रस्ताव है, इसको क्या क्रियान्वित करना है, वो सारी मीटिंग में किए जाते हैं। और मीटिंग के द्वारा ये सबके सामने ही प्रस्ताव लेकर के सबके सामने ही लेखा जोखा पेश किया जाता है। तो सर इतनी बड़ी संस्थाएं कहूँगा, अब इसको शमशान भूमि बोलना तो सही नहीं रहेगा क्योंकि इतना अच्छा सुंदर तक संस्थाएं होती है, ठीक है। तो इसका पूरा मैनेजमेंट करना आपके लिए कहीं कोई कठिनाई तो नहीं होती है? हमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है। सभी समाजों का सहयोग मिलता है और जो भी यहाँ काम होता है वो आर्किटेक्ट के हिसाब से होता है। जी। हमारे शमशान का जो भी प्रस्तावित नक्शा है वो हमने यहाँ दीवारी के अंदर लगा रखा है उसका, वो इसी के हिसाब से सारा काम होता है। जो भी आर्किटेक्ट की राय के बगैर कोई काम नहीं करते यहाँ। तो अमावस्या को जो मीटिंग होती है उसमें मेन पॉइंट क्या होता है? जो जैसे कि मान लीजिए आज अमावस्या है, आज मीटिंग हो गई, नेक्स्ट मीटिंग होगी तो इस 1 महीने में जो भी आपके सामने कमी आएगी या जो भी कोई भी प्रोसेस होगी उसी को रिलेटेड मीटिंग होती है क्या? हाँ, जो भी समस्या आती है, जैसे कोई नालियों की, रास्ते में नालियाँ बंद हो रही हैं, उसकी समस्या आ गई, मीटिंग में हर बार में नए प्रस्ताव आते हैं। मासिक मीटिंग में हर बार नए प्रस्ताव आते हैं और उसमें उस प्रस्तावों के हिसाब से कमेटी काम करती है। तो सर जैसे जो मासिक शुल्क आपने कर रखा है तो वो कैसे पे किया जाता है? यहाँ आके
पे करते हैं या फिर किस हिसाब से? यहाँ मीटिंगें में भी कुछ व्यक्तियों द्वारा सदस्य शुल्क दिया जाता है, बाकी हम 4-5 आदमी नियुक्त कर रखे हैं, वो हर 6 महीने से उनके पास जाते हैं घर पर, वो चंदा लेके आते हैं उनसे। तो मीटिंग जैसे फिक्स है तो इसके लिए कोई नोटिस नहीं भेजते हो सदस्यों के पास? कोई नोटिस नहीं भेजते हैं मीटिंग के लिए। सबको मालूम है भाई हर माह को 7 से 8 बजे मीटिंग होती है, इसमें हम किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं भेजते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें मैसेज भेजते हैं। जी, थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। जी हाँ सर, जिन्होंने मंदिर जी। तो अब हम बात करते हैं जिन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनाने की यहाँ घोषणा की है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन सबका सहयोग किया, और ये एक भावना होती है भगवान के प्रति भी। तो ये आपके मन में कैसे क्या आया? ये मेरे मन में तो यहाँ आने के बाद में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई हम ऐसी मूर्ति बना रहे हैं, जी जी तो जैसे बना रहे हैं तो आपका क्या सहयोग है। तो फिर पूरा सहयोग मूर्ति का मैंने जी। समझ के ले लिया है कि भाई यहाँ मूर्ति बन रही है तो यहाँ सहयोग मैं कर सकता हूँ, ऐसा है। तो कब तक तैयार हो जाएगी? बस अब ये सावन महीने में ही तैयार करने का है इसको। जी जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि प्रस्ताव चल रहा था, तो यहाँ की सुंदरता देख के आपके मन में भाव जगा या फिर पहले से प्लानिंग थी आपकी? नहीं, पहले से प्लानिंग नहीं थी। यहाँ की सुंदरता, यहाँ का जो प्रस्ताव था समिति का, उसके समिति के प्रस्ताव के आधार पे ही। जी सर, आप यहाँ पे जैसे भगवान शिव का मंदिर बनवा रहे हो, तो यहाँ की जो पूरी कमेटी है, जैसे अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, सचिव हैं और भी पूरे सदस्य हैं, इनका बिहेव और इनसे आपको क्या देखने को मिला जब आप इनसे मिले? इनकी सहमति से ही तो ये भावना आई कि भाई यहाँ मूर्ति का प्रस्ताव है तो मैं ही कर देता हूँ। नहीं, इनके बिहेव, इनका व्यवहार जो है वो आपको कैसा लगा? इनकी जो सोच है, इनकी जो प्रणाली है यहाँ को लेकर, तो आपको उसमें जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डाउट रहा या वो बात? ऐसा कोई डाउट नहीं रहा। ऐसा इनकी छवि आपको साफ दिखी? साफ दिखी, इसके लिए तो जी जी, इसलिए आपकी भावना भावना हुई। हुई। थैंक यू सर, आपने इनका सहयोग किया। तो जैसा कि आप कभी आओगे तो मैं बता देता हूँ, एक बार विजिट जरूर करना, और आप यहाँ आकर देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये शमशान भूमि है क्या, आपको लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा ब्यूटीफुल गार्डन है। जहाँ पर आप आओगे तो आपका मन यहाँ रुक जाएगा, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर आने के लिए आपको कांवट आना पड़ेगा। कांवट के पास ही ITI कॉलेज है, उसके पास ये शमशान भूमि बनी हुई है। एक बार विजिट जरूर करना। और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, ताकि अंतिम यात्रा भी एक सपने जैसी हो। जो ड्रीम इंसान अपनी जीती लाइफ में पूरा नहीं कर पाता है, वो ड्रीम उनका पूरा करने के लिए ये पूरी टीम जो इस समय आप देख सकते हो कैमरे के सामने, प्रमोद जी जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जो भामस हैं, सदस्य हैं, सबका बहुत बहुत सहयोग है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बताया कि श्री माधोपुर गए और उनको वहाँ का शमशान भूमि जो था वो बहुत अच्छा लगा, और तभी उनके मन में ये बात आ गई थी, मनसा इनकी साफ हो गई थी कि मेरे को मेरे क्षेत्र में भी ऐसा बनाना है। इन्होंने पहल की, पहले खुद ने शुरुआत की, उसके बाद पूरा जन समूह इनके साथ जुड़ गया, सर्व समाज इनके साथ ही जुड़ गया था, और आज आप देख सकते हो। तो लास्ट में मैं मेरे सहयोगी साथी दिनेश जी से कहूंगा कि एक बार पूरे को लास्ट में एक बार और कवरेज कर दे। ये है शमशान भूमि कांवट की। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो PDS न्यूज, मैं हूं PC सैनी। थैंक यू।